हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। आज की इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं फ्लटर के अंदर। अगर आप एक बिगिनर हैं फ्लटर के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि फ्लटर कैसे काम करता है और फ्लटर में कोड कैसे लिखा जाता है एंड फ्लटर के अंदर स्टेट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड फ्लटर के अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यूज करूंगा प्रोजेक्ट IDX को। जिसको नहीं पता IDX प्रोजेक्ट के बारे में, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। प्रोजेक्ट IDX एक गूगल के द्वारा बनाया हुआ एक ऑनलाइन कोड एडिटर है, जहां पर हम डिफरेंट टेक स्टैक के अंदर हम अपने कोड को लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने क्रोम के अंदर आ चुका हूं और जैसे कि मुझे फ्लटर के अंदर एप्लीकेशन को बनाना है तो मैं फ्लटर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ना मेरे से ये नाम डालने को बोलेगा, तो मैं यहाँ पे अपने ऐप का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर नाम डाल दूंगा मैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कैलकुलेटर ऐप एंड क्रिएट पे बटन पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ना ये मुझे एक कोडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मेरे लिए प्रोजेक्ट IDX ने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। मैं यहाँ पे लाइसेंस को अग्री करूंगा और वेब के में नीड नहीं है, हम एंड्रॉयड पे ही काम करेंगे। और टर्मिनल को भी मैं ऐसा कट कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ टर्मिनल को, एंड इसको भी थोड़ा सा साइड में छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पे स्टार्टिंग में ना हमें कुछ कोड मिलता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, विच इज़ फाइन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाऊँगा विजिट के लिए। तो मैं क्लास बनाऊँगा, इसका नाम रखूँगा कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर ऐप। और इसको मैं एक्सटेंड करवाऊँगा, मैं इसको हम एक्सटेंड करवा देंगे किससे, स्टेटलेस विजिट से, ठीक है। स्टेटलेस विजिट, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटलेस विजिट के अंदर ये जो विजिट बनेगा इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेटलेस होगा, ठीक है। हम इसके अंदर स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट दे दूंगा और इसका कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। तो कैलकुलेटर ऐप, और कैलकुलेटर ऐप पास करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका की पास करना होगा, तो सुपर डॉट की। एंड बाय मिस्टेक गाइस, मैंने ना यहाँ पे स्टेटलेस एलिमेंट को मैंने चूज़ कर लिया, जबकि मुझे स्टेटलेस विजिट को लेना था, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है एंड मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे ओवरराइड, इसके बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन आती है बिल्ड, इसको मैं ओवरराइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा सिंपल। तो वहाँ पर रिटर्न लिख दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कोड है इसको भी रिमूव कर देंगे, इसकी नीड नहीं है। अब ये जो यहाँ पे रिटर्न करवाने हैं तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मटेरियल ऐप को, ठीक है, मटेरियल ऐप थीम को यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो इसके अंदर मैं यहाँ पे होम को पास करूँगा, तो होम, ठीक है। अब यहाँ पे होम को पास करने के लिए भी हमें यहाँ पे एक विजिट बनाना होगा, और यहाँ पे जो हम अब जो विजिट बनाएंगे ना वो हम स्टेट के साथ विजिट बनाएंगे। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा क्लास, ठीक। और यहाँ पे बनाऊँगा मैं कैलकुलेटर स्क्रीन, एंड उसी के साथ साथ इसको मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करवाऊँगा, एक्सटेंड करवाएंगे इसको हम स्टेटफुल विजिट के साथ। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे पास यहाँ पर सजेशन नहीं दे रहा, बट एक मिनट देखता हूँ क्यों नहीं दे रहा सजेशन ये मुझे। तो बोलेंगे स्टेट, कोई बात नहीं, स्टेट फुल विजिट। तो यहाँ पे जो भी इसको लोड लेना था ये लोड ले चुका है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं कॉन्स्ट लगा करके इसका कंस्ट्रक्टर को पास कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली गाइस, ये जो कॉन्स्ट होता है ना ये हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं बेटर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन लूँगा मैं और इसके अंदर सुपर डॉट की को पास कर दूँगा। और एक सेकेंड, ठीक है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट कोड मुझे यहाँ पे दे दिया है जो कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहीं तक कोड लूँगा। अब ये कह रहा है, एक मिनट मैं इसको वो कर दूँ, तो यहाँ पर मैं पास करूँगा सुपर डॉट की, ठीक है। और आई थिंक ये लोडिंग लेगा थोड़ा सा, हाँ ये लोडिंग ले रहा है क्योंकि गाइस मेरा इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, डेट्स वाई लोडिंग ले रहा है। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड फास्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आप VS कोड के अंदर उसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट बिल्कुल सेम ही आने वाला है। अब मैं नीचे आकर के तब तक ओवरराइड कर देता हूँ इसके मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोड ले चुका है और हम इसके एक बिल्ट इन फंक्शन को ओवरराइड करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड और यहाँ पे लेंगे स्टेट
और इसके अंदर हम इसका टाइप बता देंगे। तो इसके अंदर हम पास करेंगे कैलकुलेटर स्क्रीन, जो कि यही वाला स्क्रीन होने वाला है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट स्टेट, इसको हम फिर रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे। तो गाइस मैं इसको एक दूसरे तरीके से रिटर्न करवाता हूँ। तो गाइस हम ना कुछ इस तरीके से भी रिटर्न करवा सकते हैं। मैं इसके आगे =2 लगा करके, अगर मैं ऑपरेटर लगा करके हम कुछ भी रिटर्न यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ नीचे, जो कि इसी का सब क्लास होगा। तो यहाँ पे मिलेंगे हम अंडरस्कोर, और ये होगा कैलकुलेटर स्क्रीन, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगा इस वाली क्लास को, तो एक्सटेंड, और इसके अंदर हम लेंगे स्टेट, और ये क्लास करेगा ऊपर वाली क्लास को एक्सटेंड, ठीक है। एंड हम यहाँ पे इस वाली स्क्रीन को पास कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इसको, यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। एंड सो गाइस थोड़ा सा मैं लोड होने देता हूँ, ये काफ़ी ना अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा लोड होने देता हूँ मैं। तो गाइस ये प्रॉपर लोड हो चुका है एंड अब इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। तो अब मैं काम करता हूँ, इस कैलकुलेटर स्क्रीन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इस वाले को जो हमने एक्सटेंड करवाया था, इसके नीचे इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है बिल्ड वाला, इसको मैं कॉल करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड बिल्ड, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट करेगा रिटर्न, इसको ये भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे आके ये करेगा रिटर्न, ठीक है। अब इसमें रिटर्न करवाएंगे चीज़ों को। अभी फ़िलहाल ना जैसे कि अपन लोग कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल की नीड होगी, तो मैं फटाफट ऊपर आकर के वेरिएबल्स को बना लेता हूँ ताकि मुझे ईजी पड़े थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग में लूँगा आउटपुट, क्योंकि आउटपुट जो होगा हम उसको स्ट्रिंग में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आउटपुट =, ये होगा अपना 0, ठीक। एक और हम आउटपुट का बनाएंगे, स्ट्रिंग, ये होगा अपना अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है। ये होगा इंटरनल आउटपुट के लिए। तो अंडरस्कोर आउटपुट =, 0, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम डबल, उसके बाद फिर एक यूज़र जो इनपुट करेगा उसके लिए फिर एक नंबर ले लेंगे। एक होगा नंबर 1 =, 0, ठीक है। और एक और हम लेंगे डबल, और ये होगा num2 और इक्वल्स में अगेन ये होगा 0। एक ऑपरेटर के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऑपरेटर के लिए मैं लिख देता हूँ ओपन, और =, ये हो जाएगा अपना एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक ये छोटा सा कुछ इशू बता रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइनल कीवर्ड टू यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको नीचे यूज़ करना है, ठीक है। अगर मुझे नीचे यूज़ नहीं करना होता मैं इसको फाइनल भी कर देता, बट अभी हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग करता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये अपना इसमें नहीं होगा, इसके बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल को बनाने के बाद मैं काम करता हूँ, एक मैं बटन बना लेता हूँ और उसी बटन को मैं यूज़ करूँगा। तो मैं नीचे आऊँगा और नीचे एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा विजिट, इसका मैं नाम रखूँगा बिल्ड बटन, और ये एक्सपेक्ट करेगा स्ट्रिंग के अंदर बटन के टेक्स्ट को जो कि हम बाहर से भेजेंगे, तो बटन टेक्स्ट, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये एक्सपेक्ट करेगा एक कलर, तो कलर, और कलर के अंदर होगा ये बटन कलर, ठीक है। अब इसके स्कोप खोलेंगे और इसके स्कोप के अंदर प्रॉपर चीज़ों को सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, रिटर्न। फ्लटर के अंदर एक विजिट आता है एक्सपेंड नाम से, तो हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे ताकि चीज़ें एक्सपेंड हो पाए, एक्सपेंडेड, ठीक है। और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड मांग रहा है, तो मैं इसको चाइल्ड पास कर दूंगा, बट एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लूँगा एक कंटेनर के अंदर मैं दूंगा इसको मार्जिन, ताकि थोड़ा सा मार्जिन में हो जाए। और मार्जिन देने के लिए हमें लेना पड़ता है कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट देने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एज इनसाइड डॉट ऑल, यानी कि सभी तरफ से इसको मार्जिन पड़े, और उसको मार्जिन देंगे हम 8 का। मार्जिन देने के बाद मैं इसके अंदर दूंगा चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर ना बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये एक एलिवेटेड बटन जैसा बिहेव करे, तो मैं यहाँ पर लूँगा एक एलिवेटेड बटन जिसके अंदर हमें ऑन पास को डिफाइन करना होगा और चाइल्ड को। तो मैं इसको कट के नीचे करता हूँ थोड़ा सा। एलिवेटेड बटन के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टाइल को दे दूंगा, और स्टाइल के अंदर हम चूज़ करेंगे एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम
ठीक है। और इसके अंदर हम देंगे पहले पैडिंग, और पैडिंग के लिए कॉन्स का यूज़ करना पड़ता है हमें, तो कॉन्स को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पैडिंग के अंदर हम देंगे ऑल साइड से पैडिंग, तो एज इनसाइड डॉट ऑल। और इसके अंदर हम पैडिंग जो देंगे वो हम देंगे ऑलमोस्ट 24 to 24 DP दे देते हैं, ठीक है, 24। और उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे देंगे हम बैकग्राउंड कलर एंड इसके लिए बैकग्राउंड कलर हम जो ऊपर से ले रहे हैं ना, हम वही पास करवा देंगे। तो हम लोग ले रहे हैं बटन कलर ऊपर से, अब वही हम पास करवा देंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर हमें बटन का शेप भी थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा शेप। एंड यहाँ पे शेप के अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, ठीक है, हम ये वाला लेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले तो बॉर्डर के रेडियस को हम डिफाइन करेंगे। तो बॉर्डर का रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट इसने 12 दिया है, मैं 12 नहीं लूँगा, मैं 8 दूंगा, ठीक है, क्योंकि 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑन प्लस के अंदर अभी के लिए तो मैं एक अनोनिमस फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर सिंपली मुझे टेक्स्ट को पास करना होगा। तो चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले मैं ले लूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ऊपर से मुझे मिल रहा है बटन टैग, उसको पास कर दूंगा। एंड उसी के साथ साथ इसको स्टाइल दे दूंगा, तो स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 24। एंड उसी के साथ साथ बटन का हो जाएगा कलर, तो यहाँ पर हम लेंगे कलर्स डॉट वाइट, क्योंकि मैं वाइट कलर चाहिए, ठीक है। एंड इसके आगे लगेगा कॉन्स्ट, ठीक है, ताकि ये मेमोरी को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाए। एंड यहाँ पे ये लग जाएगा, लुक्स गुड। एंड एक बार ना कोड को फॉर्मेट कर देते हैं, तो मैं करूँगा कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा हो जाएगा ये। एंड तो हमारा बटन का विजिट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करेंगे मेन वाले बिल्ड के अंदर। तो इस रिटर्न के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके अंदर दूंगा स्कैफोल्ड के अंदर दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर। एंड इसका ना बैकग्राउंड कलर ले लेंगे हम कलर्स डॉट यहाँ पे हम लेंगे ग्रे में भी मैं पास कर दूंगा 900। ये ग्रे कलर का शेड है, तो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन ले लिया, मुझे ग्रे कलर चाहिए था, ठीक है, तो ग्रे, ठीक है। तो ये ग्रे का शेड आ जाएगा हमारे पास। एंड इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लूँगा ऐप बार, और ऐप बार के अंदर पास करूँगा ऐप बार, ठीक है। और ऐप बार के अंदर हम देंगे टाइटल एंड टाइटल के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट के लिए लगेगा कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे देंगे टेक्स्ट, ठीक है। एंड टेक्स्ट यहाँ पे हम पास करेंगे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर ऐप लुक्स गुड, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इसको हम थोड़ा सा करेंगे मॉडिफाई टेक्स्ट को, तो मैं दूंगा इसको स्टाइल। एंड यहाँ पे देंगे हम इसको टेक्स्ट स्टाइल। एंड टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम पास करेंगे कलर इसका जो कलर होगा इसको हम देंगे वाइट कलर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं टॉप ऐप बार को भी कलर दूंगा, तो इस टाइटल के अंदर आने के बाद मैं दूंगा टाइटल के अंदर यहाँ पे हम आएंगे अंदर, ठीक है। और हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये 900 ले रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं देता हूँ 855, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। और इसके बॉडी बनाने से पहले मैं ऊपर में काम करता हूँ, इसको ना मैं ऊपर में पास कर देता हूँ, ताकि ना साथ के साथ मैं प्रीव्यू भी देखता रहूँ, ठीक है। अब इसको कर दूंगा मैं अपने एमुलेटर कर दूंगा हार्ड स्टार्ट, एंड वेब को कट करके करेंगे एंड्रॉइड पे, ठीक है। एंड बॉडी के अंदर कंटेनर नहीं देंगे हम लोग सीधा इसके अंदर सीधा कॉलम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं कॉलम, एंड कॉलम के अंदर
कॉलम के अंदर लेंगे हम चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम विजिट ही डालते हैं, तो उसको टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कर लूँगा पहले कंटेनर एक, तो कंटेनर एंड कंटेनर को कर दूँगा मैं अलाइन एंड अलाइन डॉट, मुझे मैनुअली नहीं भरना, मैं लूँगा अलाइन डॉट सेंटर राइट, सेंटर राइट। ठीक है। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन कैलकुलेटर को आप देखते होंगे तो यहाँ पे आप देखते होंगे यहाँ पे कुछ हमारा आउटपुट शो कर रहा होता है कुछ इस साइड में राइट सेंटर में। तो मैं उसी को यहाँ पे सेंटर कर दिया। ठीक है। एंड राइट सेंटर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दूँगा ताकि पूरा चिपका ना रहे। तो पैडिंग कॉन्स्ट, और इसको मैं दूंगा एज से सिमेट्रिक वाला दूंगा मैं इसको। ठीक है। एंड इसको मैं वर्टिकली दूंगा, वर्टिकल 24 एंड हॉरिजॉन्टली दूंगा 12 का। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ मैं इसके चाइल्ड को भी सेट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे दिख पाए। तो यहाँ पे पास करूँगा मैं टेक्स्ट। ठीक है। एंड टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने जो ऊपर आउटपुट वाला जो वेरिएबल बनाया था मैं उसको यहाँ पर लगाऊंगा आउटपुट, और उसी के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह भी हम दे देंगे। तो स्टाइलिंग तो कलर वाइट हो जाएगा, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो मुझे ये सजेशन दे चुका है, मैं इसका यूज़ कर लूँगा। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ इसने गड़बड़ किया है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर ना कुछ इस टाइप का लिख के आ जाएगा 0। तो हमारा आउटपुट वाला ये तो सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद फिर हमें एक डिवाइडर की नीड पड़ेगी जो कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेगा, और उसके नीचे फिर हम अपने बटन्स को सेट करेंगे। इस कंटेनर के सबसे पहले तो मैं बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैं कॉन्स लूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा एक्सपेंडेड। ठीक है। और इसके चाइल्ड के अंदर पास करेंगे हम डिवाइडर को, डिवाइडर। ठीक है। और डिवाइडर का जो कलर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा ग्रे। ठीक है, ताकि हमारे ये यूआई से मैच करे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रे कलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर डिवाइडर यहाँ पे आया है और ये काफ़ी बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये। तो इसको फिर फिक्स करते हैं। इसके नीचे डिवाइडर के नीचे ही, डिवाइडर के बाद ही जस्ट बाद ही मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉलम ले लूँगा। डिवाइडर के तुरंत बाद कॉलम। ठीक है, कॉलम ले लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बटन को दिखाने हैं। तो कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस को लूँगा मैं, और चिल्ड्रंस के अंदर सबसे पहले तो मैं लूँगा रो। ठीक है। और रो के अंदर के चिल्ड्रंस को मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे बेसिकली गाइस, अगर आपने कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर देखा होगा तो फर्स्ट रो में समथिंग नंबर टाइप में होता है कुछ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने बिल्ड बटन को मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे बटन टेक्स्ट। तो बटन टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो नंबर 7 आता है, एंड इसका कलर डिफ़ाइन कर दूँगा मैं। तो उसका कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे का कुछ शेड ले लेता हूँ मैं। तो ग्रे और ग्रे का शेड ले लेता हूँ मैं 800। ग्रीन हो गया, ग्रे लेना था मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे इशू बता रही है, तो मैं काम करूँगा इसके आगे मैं ये लगा दूँगा। ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल डी करता जाऊँगा। 1 मिनट, इसके आगे कॉमा लगा दूँगा। अब इसे करूँगा कंट्रोल डी, इसको मैं कंट्रोल कॉपी करूँगा, फिर नीचे लाइन में आके पेस्ट करूँगा, फिर नीचे लाइन में आके पेस्ट करूँगा, एंड अगेन पेस्ट करूँगा। मुझे 4 बटन को दिखाना है, तो 4 बटन आई थिंक इनफ हो चुका है। एंड 7 के बाद मैं लूँगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे लूँगा 9। ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लूँगा डिवाइड वाला। ठीक। एंड लास्ट वाला जो डिवाइड वाला जो बटन है ना, इसको मैं ग्रे ना करके इसको मैं दे दूँगा ऑरेंज कलर। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। इसी की तरह मुझे रॉ के अंदर और भी कलर्स को मुझे यहाँ पे लगाने होंगे। तो इसी कॉलम के अंदर मैं आऊँगा, इसी कॉलम के अंदर, इसी चिल्ड्रन कॉलम के चाइल्ड के अंदर। ठीक है। एक रो के बाद मुझे यहाँ पे दूसरा रो भी बनाना होगा। तो मैं सिंपली इसी रो को करता हूँ कॉपी, और नीचे आगे करता हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे 7 ना होकर के यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे हम ले लेंगे 6। ठीक। और यहाँ पे ले लेंगे हम स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई का। और ये अगेन ये ऑरेंज होने वाला है। तो हमारा सेकंड रो भी कुछ इस तरह से बन चुका है। मैं इसी तरह से थर्ड रो भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको कॉपी। ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा इसको यहाँ पे पेस्ट। थर्ड रो बन जाएगा हमारा।
और इसी टाइप से हमारा बन जाएगा एक फोर्थ रो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। 4 तक हो चुका था, तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से 2 3। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको माइनस का। ठीक, और इसको इसके अंदर हम दे देंगे जैसे कि डॉट। ठीक है, और इसको दे देंगे 0, और इसको सी, कैपिटल सी। ठीक है, और इसको प्लस का। ठीक है, आई थिंक हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स हो चुके हैं, बस हमें एक इक्वल वाला ऑपरेटर लगाना बाकी है। तो मैं नीचे आऊँगा, इसी के नीचे आऊँगा, इसी रो के मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ पे एक रो लूँगा मैं। इसी रो के अंदर मैं लूँगा चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर मैं फिर वही बिल्ड बटन को अपने कॉल करूँगा। इसके अंदर मैं पास करूँगा इक्वल्स टू, और इसका कलर हो जाएगा कलर्स डॉट। अगर मैं ब्लू कलर ले लूँ तो देखने में कैसे लगेगा, चेक करते हैं गाइस। तो गाइस इसके अंदर ना ब्लू कलर को ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो मैं इसके अंदर ना नॉर्मली ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर देंगे ग्रीन। ठीक है, एंड इसको मैं रिस्टार्ट पे ऑलरेडी लगा ही चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली गाइस हमारा यूआई यहाँ पे रेंडर हो चुका है, और यहाँ पे एक इशू आ रही है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इशू दे क्या रहा है। तो अपने एमुलेटर को मैं डिफरेंट स्क्रीन में ओपन करता हूँ एक बार। आई थिंक बॉटम ओवरफ्लो का इशू आ रहा है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ इसको एक बार डिफरेंट स्क्रीन में ओपन करके डिफरेंट टैब के अंदर। तो यहाँ पे जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं फटाफट इसको छोटा करता हूँ और कोड में आता हूँ और देखता हूँ कि उसको मैं कहाँ पर ठीक कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं अपने कॉलम को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में अगर ले लूँ तो आई थिंक ये सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसके अंदर लेंगे चाइल्ड। ठीक है, मैं क्या करूँगा बेसिकली कॉलम के पूरे मैं कोड को उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये कॉलम टोल एक्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इसको। एंड यहाँ पे कुछ दिक्कत बता रहा है, देखते हैं कि अभी क्या इशू आ रही है इसको। तो गाइस अभी भी ना ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं काम करता हूँ इस डिवाइडर को सबसे पहले तो मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो इसको कंट्रोल एक्स करके मैं इसको बाहर डाल दूँगा, और इसके कॉमर आ रहा है, और एक बार इसको सेट कर दूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लगा दूंगा कॉन्स्ट को, एंड एक्सपेंडेड के अंदर मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को पास कर दूंगा पूरे के पूरे कोड को। तो मैं इसको उठा लेता हूँ सिंपली। ठीक है, इसको उठा लिया मैंने, कंट्रोल एक्स, एंड ऊपर इसके अंदर आ करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मुझे इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं सिंपली। एंड ऊपर में कुछ दिक्कत बता रही है। ओके ठीक है, तो ऊपर से हमें कॉन्स्ट को हटाना पड़ेगा, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारे स्क्रीन के अंदर अब जो इशू आ रही थी वो भी रिजॉल्व हो चुका है, एंड हमारा जो यूआई है अभी कुछ इस टाइप का लग रहा है। बट अभी भी इसको जब हम इस पर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हमें इस पर भी चेंज करवाना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक डायनेमिक फंक्शन बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा बटन प्रेस नाम से, बटन प्रेस, और ये लगा स्ट्रिंग एंड बटन टेक्स्ट लेगा ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या करवाना है बेसिकली हमें, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन में बताऊंगा मैं कि अगर जो बटन का जो टेक्स्ट है ये कि अगर वो इक्वल अगर वो सी के इक्वल है तो क्या करना है हमें। तो जो आउटपुट है आप इसको 0 कर दो, num2 को भी 0 कर दो, एंड ऑपरेटर को भी आप नल कर दो। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अब इसके हमें एल्स इफ़ में बताना होगा। मैं इसके अंदर लगाऊंगा एल्स इफ़, और एल्स इफ़ के अंदर मैं डिफाइन करूँगा कि अगर मेरा बटन टेक्स्ट इक्वल, ठीक है, अगर वो प्लस है, और उसी के साथ साथ जो बटन टेक्स्ट होगा अपना बटन टेक्स्ट इक्वल माइनस है, ठीक है, और अपना जो बटन टेक्स्ट इक्वल वो स्टार के इक्वल है। ठीक है, मैं नीचे लाइन में आ जाता हूँ एक बार, सॉरी, स्टार के इक्वल है, एंड इक्वल बटन टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल है डिवाइड के स्लैश के। तब हमें क्या करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसका स्कोप खोलूँगा और इसके अंदर आऊँगा, और इसके स्कोप के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लूँगा num1 इक्वल्स टू डबल फेज, एंड इसके अंदर हम अपना आउटपुट को पास कर देंगे। ठीक, एंड उसी के साथ साथ
ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेंड को भी मैं यूज़ करूँगा, तो ऑपरेंड एंड इक्वल्स टू जो बटन टेक्स्ट है, एंड उसी के साथ साथ जो अपना इंटरनल आउटपुट होगा वो हो जाएगा फिर 0। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और एल्स इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ़, ठीक है, और इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि अगर मेरा बटन टेक्स्ट इक्वल है किसके, अगर इक्वल ऑपरेटर के, ठीक है, देन मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो देन यहाँ पे परफॉर्म करवाऊँगा। देन यहाँ पे मैं क्या करवाऊँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे num2 को लूँगा, num2, और इसको लूँगा डबल डॉट फेज, एंड इसके अंदर मैं आउटपुट को पास कर दूंगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद मुझे क्या करवाना है, तो जैसे यूज़र मेरा इक्वल पे क्लिक करता है तो इसके अंदर मुझे और भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने हैं। जैसे यूज़र ने इक्वल पे प्रेस किया तो उसी के बेस पे सारे के सारे मुझे ऑपरेशन करवाने हैं, कि जैसे कि अगर यूज़र ने प्लस किया है, माइनस किया है, तो सारे ऑपरेशन को मुझे इसी के अंदर करवाने हैं। तो इस वाले इफ़ एल्स के अंदर मुझे परफॉर्म करवाना होगा, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा, प्लस माइनस जो भी इसने सेलेक्ट किया होगा, मुझे इसी के अंदर परफॉर्म करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्विच कंडीशन को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच, इसके अंदर पास करूँगा ऑपरेंड, जो कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा केस। अगर केस मेरा यहाँ पे प्लस है, और तो यहाँ पे मैं क्या करवाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं करवा दूँगा इसको, जो मेरा आउटपुट है इसको इक्वल करवा दूँगा मैं num1 प्लस num2, एंड इसको स्ट्रिंग में हम करवा देंगे कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जैसे ये हो जाता है फिर मैं इसको कर दूंगा इस कंडीशन को ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक का कीवर्ड यहाँ पे नीचे मिलेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रेक। इसी टाइप से मुझे अदर कंडीशन को भी मुझे यहाँ पे करवाना होगा। तो अदर कंडीशन फिर से लेता हूँ मैं, यहाँ पे लूँगा मैं केस, अगर यूज़र ने माइनस को चूज़ किया है, ठीक है, अगर यूज़र ने माइनस को चूज़ किया है तो मैं क्या करवाऊँगा, मैं इनर आउटपुट को लूँगा, आउटपुट के अंदर मैं लूँगा num1 और इसको मैं माइनस करवा दूँगा num2 से, ठीक है, एंड जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दूँगा टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ऐसे ही मैं उसको भी फिर ब्रेक करवा दूँगा, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। एंड ऐसे ही मुझे सारे के सारे केस को करना होगा। तो फटाफट मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे ले लेंगे केस डिवाइड वाला एंड मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, एंड ये हो चुका है। एंड एक मैं चेक कर लेता हूँ इसके ब्रैकेट, आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही है इफ़ एल्स का। एंड इसी के अंदर मैं क्या करवाऊँगा, ये जैसे ही हो जाता है तो num1 को फिर मैं 0 करवा दूँगा, num1 को भी, एंड उसी के साथ साथ num2 को भी मैं 0 करवा दूँगा, एंड अपेंड को भी, एंड ऑपरेंड को भी मैं नल करवा दूँगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड ओपेंड के अंदर भी एक एम्प्टी पास कर दूंगा मैं, ठीक है, ऑलराइट। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट में बस एल्स का जो स्टेटमेंट है मुझे बस उसको पास करना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आऊँगा, तो यहाँ पे मैं एल्स को पास करूँगा। तो एल्स के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना होगा, जो मेरा इनर आउटपुट है वो हो जाए मेरा प्लस एंड इक्वल टू बटन टेक्स्ट से, ठीक है। एंड जो लाइसेंस के जो आए हैं सजेशन कोड, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लुक्स ग्रेट। हमारे ऑपरेटर को सेट करने के बाद अब बारी आती है स्टेट को मूव करवाने की एंड फंक्शन को सेट करने की। तो मैं यहाँ पे लूँगा सेट स्टेट, और इसके अंदर मैं पास करूँगा आउटपुट इक्वल्स टू, ये होगा अपना डबल डॉट फेज, ठीक है, और इसके अंदर होगा अपना इनर आउटपुट, ठीक है। इसको लेंगे हम टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग एक्स फिक्स में लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये ना फॉर्मेट में आएगा। अब ये दो ही डेसिमल के डिजिट को दिखाई देगा, पहले डेसिमल के बाद मल्टीपल नंबर्स को दिखा सकता था, लेकिन अब हमने इसको फिक्स कर दिया है, अब डेसिमल के बाद ये दो ही डिजिट को दिखा पाएगा। एंड उसी के साथ साथ मैं डॉट लगाऊंगा। अब बेसिकली हमें ना जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं ना उसको हमें रिमूव करने का यहाँ पे कोड करना होगा। तो रिप्लेस ऑल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा r/ के अंदर हम लेंगे .00, ठीक है, एंड डॉलर, और यहाँ पे स्लैश उल्टा हो चुका है, ये स्लैश ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा स्लैश, ठीक है, कोमा दे के हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ना ये रिमूव कर देगा एंड उसको फिर हम कॉलम लगा देते हैं, ठीक है, फाइन हो गया ये। अब ये जो प्रेस वाला जो बटन है ना, इसको मैं कॉल करवा दूंगा इसके ऑन प्रेस पे। तो मैं नीचे आऊँगा और नीचे बटन के अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो इसके अंदर हम पास करेंगे प्रेस बटन, और जिसके अंदर हम बटन टेक्स्ट को हम पास कर देंगे। एंड अब एक बार अपने UI को चेक कर लेता हूँ मैं, एंड अब करूँगा 2 प्लस
सॉरी प्लस नीचे था, फिर करेंगे 2 एंड इक्वल इक्वल, ये प्लस वाला काम नहीं कर रहा है, मैं एक बार माइनस वाला करके देखता हूँ। तो 2 -3 अब करके देखें, ठीक है। आई थिंक कि जो इक्वल वाला ना, इक्वल वाला ऑपरेटर में कुछ दिक्कत आई है, ये काम नहीं कर रहा। तो एक बार इसको डिबग करके चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो मैं ऊपर आऊँगा अपने लॉजिक वाले पार्ट में, यहाँ पे मैंने आई थिंक एक स्पेस दे दिया है, दैट्स वाई इसकी वजह से इशू दे रहा है ये। तो मैं यहाँ पे इस स्पेस को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। अब मैं करता हूँ 2 + 2 = 2, अभी आ गया 4। बट गाइस अभी भी यहाँ पे एक इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है ना कि ये 4 के बाद भी यहाँ पे ना ये 00 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। तो इसको हम रिमूव करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे ना सेट स्टेट के अंदर ही आऊँगा, और जहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये कहता ना, तो उसको हटा करके मैं डॉट लगाऊंगा इसके अंदर। और डॉट लगा, पहले तो मैं इसको नीचे लाइन में ले आता हूँ, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं रिप्लेस ऑल, ठीक है। और इसके अंदर तो एक मिनट मैं इसके अंदर पास करता हूँ, इसके अंदर मैं लूँगा और इसके अंदर फिर मुझे पास करना होगा आर। तो पास करूँगा मैं आर एंड उल्टा स्लैश लगेगा इसके अंदर, .00 एंड डॉलर, ठीक है। कॉमा दे करके हम डॉलर को टाइम पर लगा देंगे। तो आई थिंक ये इशू दे रहा है, यहाँ पे ये इशू दे रहा है इसका। तो यहाँ पे आई थिंक ये भी लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, इसकी जो डॉट के बाद जो 0 है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 2 = 4। अब गाइस यहाँ पे ना कोई 0 नहीं आ रहा। और एक बार मैं डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ, 5 / 10, हाँ 10 / 2 = 5। तो गाइस हम लोगों ने एक प्रॉपर एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना लिया है फ्लटर के अंदर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट विजेट्स का यूज़ किया अपने ऐप को बनाने के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए। साथ के साथ आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फ्लटर सीख रहे हैं। एंड साथ के साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।